और इस वक्त गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। हम सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। गौरव, अभी ये इनपुट मिल रहा है कि तकरीबन 5-6 मिनट हुआ है, फायरिंग रुक गई है, ये खबर अभी तक है। किस तरह से माने इसको कि क्या ऑपरेशन क्लियर हो गया है, किस तरह से देखें इसको? अभी जो मेरे सूत्र बता रहे हैं रोहित, वो ये है कि आतंकवादियों ने दो तरफ से हमला किया और आतंकवादी इस फिराक में थे कि सेना पर हमला करें या बीएसएफ, क्योंकि इससे पहले ऐसा लग रहा है कि वो एक गाड़ी में थे आतंकवादी और एक गाड़ी 2-3 बार उस इलाके से गुजरी थी। ये एम्बुलेंस थी या हॉस्पिटल की गाड़ी थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। और ये ठीक बारामूला शहर के बीचों बीच इनको लगा आतंकवादियों को कि वो एक तरफ हमला कर सकते हैं। कुछ आतंकवादी निकले, वो नदी की तरफ से उन्होंने आने का प्रयास किया, वहां उन पर फायरिंग हुई है। दूसरे आतंकवादी मेन गेट पर आए, वहां उन्होंने फायरिंग की, वहां इन आतंकवादियों पर दुतरफा फायरिंग हुई, एक आर्मी की तरफ से और एक बीएसएफ की तरफ से। यह जानकारी अभी हमको मिल पाई है। और इसके अलावा जो आतंकवादी पीछे से नदी के रास्ते से घुसने का प्रयास कर रहे थे, उन पर भी फायरिंग हुई है। तो अभी यह साफ नहीं है कि आतंकवादी अंदर घुसने में सफल हुए या बाहर ही इन्हें मार गिराया गया, लेकिन कुछ समय से इस समय फायरिंग नहीं हो रही है। वहां उस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में घातक कमांडो भी और क्विक रिएक्शन टीम भी, दोनों को तैनात किया गया है। दोनों बड़ी मुस्तैदी से इस पूरे इलाके को इस समय छान रही है। और जैसा कुछ समय पहले हमारे सहयोगी राहुल कमल हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकवादियों पर बहुत दबाव है। और कुछ समय पहले रोहित, आप और मैं जब बात कर रहे थे, वो यही कि जो कुछ आतंकवादी जो पहले आने में सफल हो गए थे और वो श्रीनगर जाने का प्रयास कर रहे थे, रास्ते में कहीं छिपे हुए थे। अभी जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है ये वही आतंकवादी हो जो उत्तर कश्मीर के इलाके में छिपे थे, श्रीनगर नहीं पहुंच पाए थे और अब वापस इन्होंने बारामूला का रास्ता किया ताकि वो सेना पर हमला कर सके। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है, प्रारंभिक जानकारी है कि ये घुसने में सफल नहीं हो पाए हैं सेना के कैंप पर। रोहित, बिल्कुल इसी को लेकर अभी जब राहुल से बात हो रही थी हमारी, गौरव, तो यही था कि इन आतंकियों ने पब्लिक पर अटैक नहीं किया, कोई सार्वजनिक जगह पर किस तरह का कोई अटैक नहीं किया, सेना पर अटैक किया। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपने जो अटैक किया है उसका जवाब है एक तरीके से। इसको ऐसे देखें। फिलहाल अभी एक जो खुफिया जानकारी आई थी जिसकी वजह से सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग और आर्मी कमांडो नॉर्दर्न कमांड जनरल हुडा एक बहुत बड़ा सुरक्षा जांच उन्होंने वहां की है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग उन्होंने की है श्रीनगर में और उधमपुर में। वो जानकारी ये थी कि आतंकवादी एक साथ उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, उरी और पीर पंजाल के दक्षिण में एक साथ 4-5 सेना के कैंपों पर आतंकी हमला कर सकते हैं। और ये क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एसेट्स मारे गए थे और बहुत बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को। यहां तक कि पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवादी थे वो अपना कैंप छोड़ के भाग रहे थे। हाँ। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने एकाएक इस तरह की एक पलटवार की साजिश रची और यह खुफिया जानकारी सेना तक आई थी कि 2-3 कैंपों पर एक साथ हमला हो सकता है। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि रात में या आने वाले दिनों में और कैंपों पर भी हमला हो। रोहित, शायद यही वजह है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह की एक एंटीसिपेशन था, राहुल ने भी यही सबका इस्तेमाल किया, एंटीसिपेशन था, शायद यही वजह है कि इनको गेट पर ही रोक लिया गया। जी, सेना इस समय बहुत मुस्तैद है, ना केवल पीर पंजाल के उत्तर में, न केवल बारामूला उड़ी के इलाके में। ये तो बहुत ही संवेदनशील इलाका है, यहां तो साल भर कभी भी आतंकी हमला हो सकता है, इतना संवेदनशील है ये इलाका। और नियंत्रण रेखा से बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका उड़ी का है और उड़ी से कुछ दूर बारामूला का है। बारामूला में उत्तर कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद से भिड़ने के लिए सेना का एक बहुत बड़ा गैरिजन है, एक हेडक्वार्टर्स है वहां बहुत बड़ा, और उस हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा के लिए अभी और सैनिक बल तैनात किए गए थे जब से उड़ी पर हमला हुआ था। लेकिन ऐसा हमला और भी होगा ये साफ है। लेकिन एक बात जो भारत लगातार पाकिस्तान को बताने का प्रयास कर रहा है वो ये है कि अगर भारत पर हमला होगा तो पाकिस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। अब ये कोई स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट नहीं होगा। अगर भारत का खून बहेगा तो पाकिस्तान का खून उससे कहीं ज्यादा बहेगा जब तक पाकिस्तान ये आतंकी हमला करना बंद ना कर दे। ये संदेश अब भारत सरकार आतंकवादियों को देना चाहती है और उनके आकाओं को।
ठीक, आप मेरे साथ बने रहिएगा गौरव। मैं आपके पास अभी वापस लौटता हूं। पूर्व राजनयिक राज डोगरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव डोगरा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव जी, अभी अटैक हुआ है बारामूला में, हालांकि अभी कुछ देर से फायरिंग रुकी हुई है, किसको जवाब के तौर पर देखें हम पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके? देखिए, वो तो हमको काफी देर से अंदेशा था कि पाकिस्तान ने कोई ना कोई कार्रवाई करनी है, पर ये कहा जाए कि यही अटैक उस कार्रवाई का जवाब है, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि डिटेल्स आए तभी पता लगेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पे आना ठीक नहीं होगा। लेट अस सी, पर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाहर नहीं आएगा, और ये या और कुछ कार्रवाई करे तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। राजीव जी, तो अब भारत का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? जिस लाइन पर चले हैं एक सर्जिकल स्ट्राइक करके, वही लाइन ऑफ एक्शन रहेगा भारत का? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब तक डिटेल्स ना पता लगे कि कितना भारी हमला हुआ है और क्या ये पाकिस्तानी थे या लोकल उनके सिंपथाइजर थे या कोई और था, तो तब तक कोई कंक्लूजन पे आना ठीक नहीं होगा। पर ये है कि अगर वाकई ही पाकिस्तान की तरफ से उनके टेररिस्ट ने हमला किया है तो भारत को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोवोकेशन अगर रिपीटेडली होती रहे तो कुछ ना कुछ उसका इलाज भी होना पड़ेगा। वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस जवाब की ग्रेविटी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जैसी होगी, किस तरह की होगी इस जवाब की ग्रेविटी? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए अब? मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जब तक पता ना लगे कि कितना भारी हमला हुआ है, किसने किया है, हर चीज के ऊपर कंक्लूजन पे जंप करना तो ठीक नहीं होगा ना। तभी जाके सरकार भी तभी उस ग्रेविटी का अंदाजा लगा सकती है जब उसकी डायमेंशन पता लगे। तो पर ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमला हुआ है और जैसे आप कह रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जो कहा है और पाकिस्तान की जो करनी है तो उसी का सबूत है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव डोगरा जी। तो इस वक्त 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 अटैक जो कि अंजाम दिए गए हैं, भारत में सेना के कैंपों पर अटैक किए गए थे। 2 जनवरी 2016 को सबसे पहले ये इस साल अटैक हुआ, उसके बाद अब से कुछ दिन पहले उरी में अटैक किया गया था, और अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले एक अटैक हुआ है बारामूला में, जहां पर आतंकी हमला हुआ है राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर। तकरीबन 10:30 बजे हेविली आर्म्ड आतंकियों ने यह अटैक किया सेना के कैंप पर। 2 तरफ से यह हमला किया गया। अब तक जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक बारामूला में 46 RR यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स का यह हेडक्वार्टर है, जिसे इस बार इन आतंकियों ने निशाना बनाया है। तकरीबन 1.5 घंटे तक फायरिंग होती रही, और अभी पिछले 10 मिनट से तो बारामूला में यह अटैक हुआ है 46 राष्ट्रीय राइफल्स के हेडक्वार्टर पर। और इस वक्त एक दुखद खबर यह आ रही है कि इस आतंकी हमले में BSF का एक जवान शहीद हो गया। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता दें, बारामूला से खबर आ रही है, जो आतंकी हमला हुआ था उस आतंकी हमले में BSF का एक जवान शहीद हो गया है। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेना के 3 जवान और 2 BSF के जवान जख्मी हुए हैं, और खबर यह आ रही है कि सेना का एक जवान शहीद हो गया है। और इस वक्त अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अभी ये खबर मिल रही है कि BSF का एक जवान शहीद हो गया है बारामूला में इस आतंकी अटैक में। जी, ये 46 RR जो है वहां पर, जो कि जानबाजपुरा में है, उसमें 40 बटालियन जो BSF की एक कंपनी पे तैनात थी, जिसमें आर्म्ड एम्यूनिशन उन्होंने संभाल कर रखा था। और वहां पर जैसे ये अटैक हुआ, फायरिंग हुई, उसमें BSF के 2 जवान जख्मी हो गए थे, और उसमें से अभी सूत्रों से खबर आई है कि एक जवान उसमें जो है शहीद हो गया है, एक सीरियस इंजर्ड है, उसको आर्मी हाउस में पहुंचाया गया है। अभी तक सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, मगर जो हमारे सोर्स है वो कह रहे हैं कि
वहाँ पर एक जवान बीएसएफ का शहीद हो गया, जो कि 40 बटालियन की एक कंपनी जो थी उसमें से था। और अभी जो है वहाँ पर पूरे जितने भी जख्मी लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है और पूरी तलाशी की जा रही है। जी हाँ। क्या ये ऑपरेशन चल रहा है अभी? फायरिंग वहाँ पर चल रही है अश्विनी? जी, अभी जो फायरिंग कुछ टाइम के लिए रुकी हुई है, मगर जो है डीजी बीएसएफ और बाकी के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर लगातार दिल्ली से भी मॉनिटरिंग हो रही है। होम डिपार्टमेंट या बाकी जो सीनियर ऑफिसर वो भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ से ये आए हैं आतंकवादी, वो क्या ये फ्रेश इंफिल्ट्रेशन है या ये फिदाइन अटैक जो है ऑलरेडी प्लान था। क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो है आतंकवादी को बड़ी वारदात कर सकते हैं और मौका देखकर इस तरह की वारदातें कर सकते हैं। और फिदाइन जब आता है वो मरने के लिए आता है, चाहे जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी रख ले। और वहां पर जो है पूरी स्ट्रेटजी के तहत जो है अगर ऑपरेशन लिंगर ऑन भी होता है और अपनी जो है कैजुअलिटी ना हो, उसके लिए उनको एसओपी ऑलरेडी जारी है कि आतंकवादी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, मगर अपने जो है कोई भी इसमें नुकसान न हो पाए। जी मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि ये भी खबर है सूत्रों के हवाले से कि 2 आतंकी भी मारे गए हैं अब तक के इस ऑपरेशन में, ऐसा कोई इनपुट आपके पास? अभी जो खबर है कि 2 आतंकवादी जो है मार गिराए गए हैं और क्योंकि वहां से जहाँ से वो फायर कर रहे थे वहां से टेररिस्ट की साइड से कोई भी फायर वापस नहीं आ रहा है। तो जाहिर है कि वो या तो उन्होंने स्ट्रेटजी बदला दी है या मारे जा चुके हैं, मगर अभी तक जो है बॉडी रिकवर नहीं की गई है क्योंकि अंधेरा काफी है। फ्लड लाइट लगाई गई है, वहां पर जनरेटर पहुंचा दिए गए हैं और जो है जो आटे की गाड़ी जो है काफी धो जा चुकी है। क्योंकि आतंकवादी को वहां से निकालने के लिए पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये जो आईडी लगा के रखते हैं जैसे ही जवान उनको बॉडीज को हटाते हैं तो ब्लास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से काफी हमें कैजुअलिटी हुई है। इसलिए वो एसओपी के तहत वो बिल्कुल डिले कर रहे हैं कि अपनी कैजुअलिटी ना हो कि आतंकवादी कोई आईडी लगाकर या ग्रेनेड ना हो उनके साथ, जिसकी वजह से वो और कैजुअलिटी हमारी हो सके। जी ठीक है अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, अभी ये बड़ी दुखद खबर सूत्रों के हवाले से है, हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। अभी आपके पास इससे जुड़ी कोई खबर? मंजीत से संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि खबर यह आ रही है कि बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है जो अटैक हुआ था। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अभी आपके पास कोई खबर? बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ, अभी जो ताजा जानकारी वो ये मिल रही है? बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। और जानकारी ये भी है कि बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को विस्तृत जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के दिया है। ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है और जानकारी ये भी है कि सेना और बीएसएफ की तरफ से जो पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें 2 आतंकवादियों को भी ढेर किया गया है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हालात बने हुए थे, हम लोग जम्मू कश्मीर में ही इस वक्त मौजूद हैं और स्थिति इस तरीके से स्पष्ट है कि अखनूर का इलाका जो है वहां पर भी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से आज भी की गई है और कल भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान अभी डिस्परेशन में है। जिस तरीके से ऑपरेशन भारत की तरफ से आतंकी कैंपों पर किया गया था, उसके बाद से आतंकी घुसपैठ की आशंका और ज्यादा बन गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर के बड़े स्तर पर विजिलेंस बॉर्डर पर किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से इस आतंकवादी घटना हुई है और इसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि बीएसएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। इन तमाम चीजों की जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बीएसएफ के डीजी की तरफ से दे दी गई है। जितेंद्र, अभी कुछ देर पहले तक ये खबर थी कि आपके पास मैं आता हूं, लेकिन इस बीच हम बता दें आपको कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने इस आतंकी हमले की जानकारी ली है। बारामूला पर जो आतंकी अटैक हुआ है उसके बाद एनएसए अजीत डोवाल ने इस आतंकी हमले की जानकारी ली है। और इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा साहब जुड़ गए हैं। मिश्रा साहब, अभी अटैक हुआ है और अभी ये खबर है कि बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है। इस अटैक को किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, मैं ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है क्योंकि ये अटैक होने का था
कि पाकिस्तान राहिल शरीफ जो था उन्होंने बड़ा क्लियर कट में जवाब दिए थे कि हम इसका रिटालिएटरी जवाब जरूर देंगे और हम जरूर इसके जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारा हुआ है इसके ऊपर जवाब जरूर देंगे, क्योंकि राहिल शरीफ अभी रिटायर कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने ऊपर जो धक्का लगा था उन्होंने जरूर उसके पहले ये एक्शन करना था, इंफॉर्मेशन था और ये बाकायदा अटैक पाकिस्तान आर्मी ने किया है। और अभी जो इंफॉर्मेशन आया है कि बीएसएफ का एक आदमी शहीद हुआ है बारामूला में। अभी गोली विनिमय चल रहा है, फायरिंग दोनों साइड से चल रहे हैं, तो ये अभी टाइम लगेगा पता लगाने के लिए कि एक्चुअली कितना क्षय हुआ है और कहाँ पर एग्जैक्ट हुआ है। अभी चल रहा है, अभी फायरिंग चल रहा है दोनों साइड से, लेकिन ये इंफॉर्मेशन था और ये उन्होंने पाकिस्तान को करना ही था और ये पाकिस्तान आर्मी ने इसको किया है। लेकिन इसका जवाबी कार्रवाई भी बहुत जल्दी होगा, रात में ही होगा और दोनों साइड में ये चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इनपुट्स इस तरह के भी हैं कि कई और जगह भी हैं इस वक्त निशाने पर, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों को कि इस तरह के हमले की वारदातें और भी कर सकता है पाकिस्तान बिल्कुल करेगा। पाकिस्तान का जनरल रहीब इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि ये लोग रिटालिएटरी अटैक जरूर करेंगे और 100% करेंगे। वो रिटायर करने वाला है, उसको अपना एक्सटेंशन के लिए ये दाग लेके नहीं जाना था और वो करना ही था और पिन पॉइंट वो करेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन 100% था, 99% नहीं है। और ये हाफिज सईद जो है अभी जो है जो सरकार चल रहा है पाकिस्तान का, वो हाफिज सईद और राहिल शरीफ का चल रहा है सरकार, और वो लोग इसको जाने नहीं देंगे और इसलिए उन्होंने एक जगह नहीं है, उन्होंने 4-5 जगह बाकायदा अटैक करेंगे और उन्हें बाकायदा बताया था कि हम दिखा देंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है। इसलिए पिन पॉइंट था, ये ठीक है। अपना जवाबी कार्रवाई भी बहुत तगड़ा होगा और आज रात में ही होगा, ऐसा बात नहीं कि हमारा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान कभी भी चुप नहीं बैठेगा और ये करता ही रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे मिश्रा साहब की इन हालातों में अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जैसे अभी ये खबर है कि तकरीबन 10 मिनट से शायद फायरिंग नहीं हो रही है, तो इन हालातों में क्या करते हैं? वेट करते हैं, आगे क्या किया जाता है? इसमें जो है मैं बता, दोनों साइड से जो है छोटा छोटा स्कैनर चलेगा, क्योंकि उनका अटैक जो है, जो लोअर पोस्ट है हमारा जो पोस्ट लोअर में है उनके ऊपर अटैक चलेगा और हमारा जो है उनका लोअर पोस्ट में भी अटैक चलेगा। जैसे हमारा बारामूला में, सालूबता में, किरण में और तंगधार में जो लोअर पोस्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान का अटैक आ सकता है और हम भी उनके ऊपर उनके जो लोअर पोस्ट है उनके ऊपर अटैक कर सकती है। दोनों साइड से जो है जगह देख करके, डेट एंड टाइम देख करके अटैक चलेगा। और क्योंकि पाकिस्तान का रवैया जो है वो शांति में रहने नहीं देंगे, क्योंकि उनका मेन चीज है वो 71 में हम जब इनको डिवाइड किए थे, बांग्लादेश बना दिए थे, उनका 91,000 ट्रूप सरेंडर किए थे, वो तब से बदला लेने के चक्कर में है और वो कश्मीर को हमसे अलग करना ही चाहते हैं और वो जब तक नहीं करेंगे तब चुप नहीं रहेंगे और ये सर्जिकल स्ट्राइक को बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। वो जरूर उसका बदला लेंगे और बदला ले ही रहे और ये होना ही था। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए पीके मिश्रा साहब। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, बीएसएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर है। देखिए, फिलहाल अगर दिल्ली की बात की जाए तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। एनएसए जी डोभाल ने भी सेना प्रमुख से बात की, उसके अलावा डीजी बीएसएफ ने रक्षा मंत्री जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, उनको जानकारी दी है। एनएसए ने राजनाथ सिंह से बात की है और इस वक्त क्योंकि देश में जो सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में भारतीय सेना ने की थी, उसके बाद से पाकिस्तान के किसी भी आतंकी हमले को लेकर स्टेट 1 हाई अलर्ट, यानी कि जो हाई अलर्ट होता है सुरक्षा बलों के बीच में, वो सबसे जो आला दर्जे का हाई अलर्ट होता है उसको लेकर हाई अलर्ट है। और आज हालांकि रविवार के दिन में तमाम जो आला अधिकारी थे, चाहे बात सेना प्रमुख की जाए, अजीत डोभाल की जाए, वो देर शाम तक अपने ऑफिस में मौजूद था। इस वक्त भी जो हमला हुआ है बारामूला में आरआर के कैंप पर, उसकी जानकारी चाहे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हो, उसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, उनको दी गई है जानकारी। और इसके अलावा लगातार जो ग्राउंड पे कमांडर हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। हालांकि फिलहाल ये अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है
उसमें सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। बीएसएफ के एक जवान की मारे जाने की बात की जा रही है, शहीद होने की बात की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो भी जानकारी भी दी जानी है। इसके अलावा सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन अभी सेना के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक कि पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। अभी ये भी जानकारी आई थी कि फायरिंग कुछ देर के लिए रुकी है, लेकिन क्योंकि रात का वक्त है, 10:30 के आसपास ये हमला हुआ है और 2 अलग अलग ग्रुप में नदी के रास्ते कुछ लोग आए हैं और क्योंकि राष्ट्रीय राइफल के कैंप का जो बाहरी इलाका है वो उस इलाके में बीएसएफ मौजूद है, तो यानी कि आतंकियों ने पहले बीएसएफ के कैंप से अंदर आने की कोशिश की और उसके बाद उनका टारगेट क्योंकि आर्मी सेना के कैंप में घुसने का था, इस लिहाज से दोनों तरफ से ये घुसपैठ की कोशिश हुई है। और सबसे बड़ी बात कि रात का के वक्त में इस वक्त क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसे में जो आतंकी है उनके पास रात का एडवांटेज जरूर है भागने का भी, और इसके अलावा क्योंकि उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया है। तो दिल्ली से लेकर और बारामूला दोनों स्तर पर जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है और एक तरह से सुरक्षा बल पूरे हमले को लेकर हाई अलर्ट पर भी हैं। ठीक, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। और इस वक्त हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बख्शी साहब, किस तरह से देखेंगे अब आप इस हमले को? क्या ये अटैक हुआ है बारामूला में? जी, ये देखिए, बारामूला में अटैक हुआ है। हमारा अंदेशा था कि पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट तंजीमों का इस्तेमाल करेगा टू ट्राई एंड हिट बैक और इन्फ्लिक्ट कैजुअलिटीज हम पे करने के लिए। ये इसने एक आरआर बटालियन हेडक्वार्टर 46 आरआर के बटालियन हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश की है और काफी अपेरेंट है कि वो फुल अलर्ट पे थे। उन्होंने इनको जो है अपना फेंस पेरीमीटर पेनिट्रेट नहीं करने दिया है। इन लोगों ने फिर लगता है 2 डायरेक्शन से स्टैंड ऑफ फायर करने की कोशिश की है और उसमें शायद 2 हमारे बीएसएफ के जवान घायल किए थे, जिनमें से एक अफसोस है कि शहीद हो गया, बट डैमेज बहुत लिमिटेड है। 2 तो टेररिस्ट मार गिराए गए हैं, 3 से 4 का अंदाजा है फायर के आवाज से। मुझे उम्मीद है सुबह तक वो जो बाकी हैं या तो वो मार दिए जाएंगे। कोशिश की जानी चाहिए उनमें से एक कम से कम हमारी गिरफ्त में आ जाए, तो उसको इंटेरोगेट करके अगर स्लीपर सेल है या कहाँ से आया है, ये रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का पता किया जाए उसको प्लग करने के लिए। और अगर लोकल टेररिस्ट इस्तेमाल किया है तो उसका भी हमको पता चलना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है। ये अटैक एक्सपेक्टेड था, ये कंटेन कर लिया गया है, डैम स्क्विड निकला है क्योंकि इस वक्त अलर्ट का दर्जा बहुत हाई है हमारा। और उड़ी के सेक्टर में फिर यही चीज हुई है और डेप्थ में बारामूला के अंदर आके हमको अलर्ट रहना चाहिए एंड हमारे आई एम श्योर आवर बॉयज विल गिव अ प्रिपेटिंग रिस्पॉन्स। हाँ, अगर कोई बड़े दर्जे का अटैक होता है then we must think in terms of retaliation across the LC on that specific उस खास तंजीम पे जिसने हमला किया है उसको चोट पहुंचानी चाहिए पार। लेकिन ये तो हमला मुझे डैम स्क्विड लग रहा है। अभी तक कोई खास ना ये कैंप पेनिट्रेट कर पाए हैं, अपना नुकसान इनका हो गया है, जिससे जितना नुकसान ये जो इन्फ्लिक्ट कर पाए हैं वो मिनिमल है और बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल है अभी तक। बट हमको वी शुड बी ऑन द अलर्ट। इस प्रकार के हमले अंदेशा है, 2 ही इसके पास विकल्प हैं अभी। एक, टेररिस्ट तंजीम्स का इस्तेमाल करके कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करे इस प्रकार के हमलों से, नंबर 1। नंबर 2, इसकी यूनिटों का डिसिप्लिन थोड़ा ढीला ही है। वो अपनी शेखी बगाड़ने के लिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर खोलते हैं, उससे छोटा फायर से अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हो एमएमजी मोटर्स वगैरह से तो एस्केलेशन लोकल हो सकती है। इससे ज्यादा मैं नहीं अभी मुझे लगता कि ये करने के अभी करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अब अलर्ट कर दिए गए हैं, ये भी अब इनको साफ लफ्जों में बता दिया गया है कि अगर ये इस तरह की हरकतें करते हैं, कोई जानलेवा हमले करते हैं, उसके कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उस पर पलटवार होगा। ये कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इट इज कंटेंट, इट इज अ कंटेंट एक्शन। ठीक, शुक्रिया आपका बख्शी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो एंटिसिपेटेड था, जैसा कि जनरल बख्शी ने कहा कि इस तरह का अंदेशा था कि कुछ ऐसी हरकत जरूर की जाएगी। अब
ये देखने वाली बात होगी कि ये जो घुसपैठ है इस हमले को लेकर ये पहले हो चुकी थी या फिर अभी ये घुसपैठ हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पता चलेगा तब जब ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म होगा। आपको बता दें कि ये अटैक हुआ है बारामूला में सेना के कैंप पर, और इसके बाद अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला हुआ बारामूला में। ये राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप, इस कैंप पर दो तरफ से आतंकियों ने हमला किया है। बारामूला में है ये 46 आरआर राष्ट्रीय राइफल्स का एक कैंप, जहां पर अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना के 3 और बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए थे, और अभी जो खबर मिल रही है उसमें बीएसएफ का 1 जवान शहीद हो गया है। इस तरह से खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कुल 4 से 6 आतंकी इस हमले के पीछे हो सकते हैं। रात 10:30 बजे के बाद यह वक्त था जब फायरिंग की आवाज सुनी गई थी पहली बार, 10:30 बजे के आसपास। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि आतंकी कैंप के अंदर घुसने में नाकाम रहे। इसके बाद बीएसएफ के डीजी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की, इस हमले को लेकर उनसे बातचीत की है। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ अनिल कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, ये तो लगभग अब क्लियर है कि ये आतंकी अटैक है, लेकिन इसकी ग्रेविटी क्या है ये पूरा ऑपरेशन खत्म होने के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन किस तरह से इसको देखें अब इस आतंकी हमले को? रोहित, देखिए, एक तो हमारा स्टैंड विंडिकेट हो गया। ये जो डाउट हो रहा था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है, तो इसका मतलब जो इन्होंने रिएक्ट किया है, इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई है जी ना। अब ये कहाँ से आए हैं, आप भी मेरे से यकीन रखेंगे कि ये पूरा इलाका अच्छी तरह से इसकी नाकाबंदी हो रखी है जी। तो क्रॉस करके, एलओसी क्रॉस करके आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा जी। तो ये स्लीपर सेल्स है जिसका मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड ये स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया गया जी। तो मेरे ख्याल में ये लोकल पीपल का बारामूला में तो इनकी प्रेजेंस है, सबको पता है जी। तो ये उनमें से एक जो एक्टिवेट हुआ है उनमें से ये है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनमें से कोई ना कोई जिंदा पकड़ा जाए जी। ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। लोअर लेवल, लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर इन्होंने आर्मी को छोड़ के अब बीएसएफ की आइसोलेटेड पोस्ट, ये भी मैंने कहा था कि आइसोलेटेड पोस्ट के ऊपर ही अटैक करेंगे जी। So that it is falling into some sort of a pattern. यानी कि ऐसा कुछ होना ही था, जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक था उसके बाद ऐसा कुछ होना था, ये लगभग तय था, इसका अंदेशा था पूरी तरीके से। हाँ, ये 3 दिन से बोल रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलिएशन? तो रिटेलिएशन हुआ है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो किया। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका अनिल कौल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। 10:30 बजे के आसपास यह आतंकी हमला हुआ था। सबसे पहले फायरिंग की आवाज़ सुनी गई थी, इसके बाद 2 आतंकियों को मार गिराने की खबर आई सूत्रों के हवाले से। सेना के 3 और बीएसएफ के 2 जवान इस हमले में घायल हुए हैं, और 1 जवान के शहीद होने की खबर भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बारामूला में सेना के कैंप पर यह आतंकी हमला हुआ है, और इस वक्त ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ का 1 जवान शहीद हुआ है, जो कि दुखद पहलू है सबसे इस पूरे हमले का। बारामूला में जो अटैक हुआ है, राजनाथ सिंह को बीएसएफ के डीजी ने इस हमले की जानकारी दी है, और एनएसए अजीत डोभाल से भी बात की है। उन्होंने भी इस हमले को लेकर अब पूरी जानकारी ली है। ये दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, और जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, बीएसएफ का 1 जवान शहीद हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप है उसके साथ ही बीएसएफ की भी एक कैंप है वहां पर, और 2 तरफ से चूंकि ये अटैक किया गया था तो बीएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला था। और अभी ये खबर है कि 1 बीएसएफ का जवान शहीद हुआ है। शुजाउल हक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अभी शुजा, वहां से क्या खबर है? अब से कुछ देर पहले तक फायरिंग के रुक जाने की खबर थी, अब क्या इस वक्त स्टेटस है वहां पर? जी रोहित, कुछ देर पहले फायरिंग रुकी है, तो करीब 15 मिनट की फायरिंग रुकी है। उसके बाद फिर से अब जो सूत्रों के हवाले से हमको खबर आ रही है कि ब्रीफली बीच बीच में हल्की हल्की
फायरिंग की आवाज फिर से सुनाई देने लगी है। इसका ये दो मतलब हो सकते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान भी ऐसी फायरिंग होती है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सूत्र हैं, आर्मी में हो या पुलिस में हो, वो इस वक्त हमको यही कह रहे हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जवान लोग इस ऑपरेशन में इस वक्त इन्वॉल्व है, जो कमांडर इन्वॉल्व है, उनसे डायरेक्टली संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने काम में जुटे हुए हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज की पुष्टि हो गई है कि बीएसएफ का एक जवान जो पहले इसमें जख्मी हुआ था, वो अब शायद अपनी जख्मों की आड़ में आके शायद वो शहीद हो गया है। दो और बीएसएफ के जवान इसमें जख्मी हैं। उसके अलावा आर्मी के भी कुछ जवान जख्मी हैं। ये खबर इस वक्त आ रही है। लगातार ऑपरेशन जारी है और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, ये ऑपरेशन ये एनकाउंटर जो अटैक था, ये दो तरफ से शुरू हुआ था। एक तो बीएसएफ की टुकड़ी की तरफ से और दूसरा आर्मी की तरफ से। आर्मी की तरफ से जो फ्रंट गए थे, वहां पे बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया उन लोगों को वहीं पे मार गिराया गया है, लेकिन कैंप के पीछे की साइड से जो है इस वक्त फायरिंग की आवाज आ रही है। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि जो फ्रंट अटैक हुआ था उनमें मारा गया है, 2 आतंकी मारे गए हैं उसमें। जी, खबर इसी बात की है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ऑफिशियल सूत्रों से पुष्टि नहीं हुई है। और उसकी वजह भी ये है कि वो हमको लगातार यही कह रहे हैं कि जो लोग इस ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दे रहे हैं वो लगातार इसी काम में जुटे हुए हैं और इस वक्त वो कॉन्फर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो 2 आतंकवादियों को इसमें मार दिया गया है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे कुछ और इस पर अपडेट होगा तो हम आपसे इसको लेकर बात करेंगे। तो अभी जो जानकारी मिल रही है कि बीच में करीब 15 मिनट के लिए फायरिंग रुकी थी। जो बड़ी खबर अब तक की बातचीत में सामने आई है कि 15 मिनट के लिए करीब फायरिंग रुकी थी, लेकिन उसके बाद वापस फायरिंग की आवाज आनी शुरू हो गई। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हो सकता है और हो सकता है कि आतंकियों से मुठभेड़ भी चल रही हो, क्योंकि रात का वक्त है, इसलिए अभी तक कुछ भी क्लियर जो पिक्चर है वो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन एक जो खबर पुष्ट होकर सामने आ रही है वो ये है कि बीएसएफ का एक जवान इस हमले के दौरान, इस आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गया है। 2 गेट, जो 2 दरवाजे हैं, 2 तरफ से अटैक किया गया था। एक तरफ जहां पर जो बीएसएफ का कैंप है उस तरफ से हमला किया गया और जो सेना का एंट्री गेट था आरआर का, उस तरफ से हमला किया गया। दोनों तरफ से अटैक किया गया। जवानों ने वहीं पर रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, ये सबसे अच्छी बात रही। लेकिन अभी जो खबर है उसके मुताबिक वापस फायरिंग शुरू हो गई है। 2 तरफ से सेना के कैंप पर ये आतंकी हमला किया गया है। बारामूला के 46 राष्ट्रीय राइफल्स के हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया गया है और 2 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, तो कोई भी क्लियर पिक्चर अभी तक सामने नहीं आ रही है। सेना के 3 और बीएसएफ के 2 जवान इस हमले के दौरान घायल होते हैं और उनमें एक जवान के शहीद होने की खबर इस वक्त मिल रही है। 4 से 6 आतंकी हो सकते हैं इस हमले में शामिल और 10:30 बजे करीब ये हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी। और अगर हम इस साल के हमलों की बात करें तो अब तक 3 हमले हुए हैं इस साल। सबसे पहला हुआ था जनवरी में, पठानकोट पर यह अटैक किया गया था। फिर उसके बाद उरी में अभी सितंबर में यह हमला किया गया था। 18 सितंबर को उरी में अटैक हुआ था, लेकिन इस अटैक में हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद आज, अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले, बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर यह अटैक होता है और आज भी एक जवान बीएसएफ का शहीद हुआ है, इस तरह की खबर मिल रही है। लेकिन यह ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है।